शशांक शर्मा का कहना है बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि क्या पीती है। बड़ी विचित्र बात आपने पूछी है। क्यों? उसके भोजन की व्यवस्था करोगे आप? बुद्धि भैया, बुद्धि का कोई स्वरूप नहीं है। बुद्धि आत्म मन इन सब से जुड़ी हुई एक क्रिया है और एक सूक्ष्म तंत्रु है जो हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। उसका स्वरूप आप यूँ मान लीजिए, एक बाल लीजिए, एक बाल के 1000 टुकड़े करिए, 1000वां टुकड़ा फिर उठाइए, फिर उसका 1000 टुकड़ा कीजिए, उस टुकड़े बराबर उसका स्वरूप है बुद्धि का। क्या खाती क्या पीती? तो बुद्धि खाती पीती बुद्धि खाती पीती सत्य और असत्य दोनों को आप मान लीजिएगा। इस भाव से भी आप ले सकते हैं। बाकी शास्त्रोक्त जवाब हम आपको भविष्य में बिल्कुल देंगे। मेहता हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी क्या कृष्ण जन्मभूमि तो होगी? मेहता आपने कहा क्या कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी? होगी, कोई संदेह नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी होगी होगी। रामलला की तो जय जय हो गया, अब मथुरा काशी की बारी है। ये कल्पना राजपूत हैं, ये कह रही हैं गुरुजी जाप करने जब बैठते हैं तो मन इधर उधर भटक जाता है। कल्पना राजपूत जी का कहना है आपका मन भटक जाता है, एक चित्त ध्यान कैसे लगे? इसके लिए मन को भगने दीजिए ना, उसको मत बांधिए। भजन करते हैं मन भगता है ना, भगने दीजिए, मत बांधिए। कहाँ तक जाएगा? एक दिन अपने आप बन जाएगा। मोहित सिंह कह रहे हैं बागेश्वर धाम एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जहाँ इंसान रोता हुआ जाता मगर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे हमारे बालाजी सरकार गढ़ा वाले बजरंगबली हैं, ऐसी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने, हमारे दिल की बात कही। वाह, जय हो। सनत पांडे जी हैं, गुरुजी अमेरिका आके बागेश्वर धाम का ध्वजा फहराइए, ग्राम सतनागंज के पास। सनत पांडे अमेरिका जी। सनत पांडे अमेरिका से हैं। आप सतना के रहने वाले अमेरिका में रहते। आपने कहा कि आप अमेरिका आइए महाराज जी और धर्म ध्वजा को फहराइए। देखो भैया, अगर बब्बा जू ने चाहो तो हम अभी आगी लगी हमें जा टेंशन, अंग्रेजी नहीं आता, हमें इंग्लिश आती नहीं है। बुंदेलखंडी आदमी हिंदी भर बोला वो भी टूटी फूटी, तो आफत है। हमें तो होते जाने से ठठरी बार ने, अब वहाँ के अंग्रेजों को आफत है। लेकिन हम आएंगे, अमेरिका आएंगे जब बालाजी बुलाएंगे, जब गुरुजी कृपा करेंगे। अबे तो ना तो हमारा पासपोर्ट आए ना अबे हमें गुरुजी ने आज्ञा दी। जब गुरुजी कृपा करेंगे हम अमेरिका आएंगे, बागेश्वर धाम का झंडा फहराएंगे फहराएंगे फहराएंगे। भरद्वाज मोनिका ने बहुत प्यारी बात बोली। क्या बोले, इतने लोगों का मैसेज है, किसका किसका देखेंगे, पर सबकी समस्या ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हनुमान चालीसा पढ़ो भाई, बहुत अच्छा कहा, ताकि सबका मंगल हो। गुरुदेव, ये मोंटी नहार हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी आज के युग में कोई 2 रुपया अपना खर्च नहीं करता। आप लगातार गरीब कन्या विवाह करवा रहे हैं। सच में हमने अपनी आंखों से देखा है। आप दिन रात मेहनत करके गरीबों का सहारा बन रहे हैं। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। मोंटी नाहर आपने कहा कि कोई भी 2 रुपया खर्च नहीं करता, आप गरीब कन्याओं के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आपने कहा, आपको भी साधुवाद। और इसके पीछे कारण यही है कि अपने लिए तो सब जीते, दास का जीवन तो मानव होकर के मानव के काम आवे, यही कोशिश है। परंतु वर्तमान में विचित्र लोग भी सामने आ रहे हैं, जिन कारण से ये भी लग रहा है कि शायद हम कहीं सठता तो नहीं कर रहे हैं, पर हम अपना काम करते रहेंगे। ये हमारे गुरुजी करवा रहे हैं, सन्यासी बाबा, हम करते रहेंगे। देखो भाई, एक बात तो बहुत सही है, हमारा धन, हमारा मैनेज, हमारा जीवन है हमारी साधना। हम अपनी साधना निःशुल्क बांट रहे हैं और ऊपर से जो आता भी है उसको भी हम वितरित कर रहे हैं। कन्या विवाह के माध्यम से भंडारा निःशुल्क चल रहा है अन्नपूर्णा का बागेश्वर धाम पर, उसके माध्यम से। और कई बार जो है अनाथों के लिए, कई बार इसके लिए। इसके पीछे हमारा ध्येय इतना है कि आप सब जागो। हमारा ध्येय इतना है, सब मानव होकर के मानव के काम आए। श्रेष्ठ मनुष्य के निर्माण के चरित्र की संकल्प को लेकर के, अच्छे मानव बनाने के संकल्प को लेकर के हम ये सब काम कर रहे हैं। जय बजरंगबली। आपने कहा कि मेरा नाम मनीष राजपूत, दीक्षा चाहिए, मिल जाएगी, धाम आ जाना अथवा कथा में आ जाना। क्या इस वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ऐसा संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।